हाय एवरीवन, दिस इज विवेक और इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 30 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ से लौटने की बात करते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है बिहार, ऑप्शन बी में बंगाल, ऑप्शन सी में उड़ीसा, ऑप्शन डी में चेन्नई, जो कि इसका राइट आंसर होगा बी, बंगाल से लौटने की बात करते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जैसा कि 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भीमराव अंबेडकर अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते थे। ऑप्शन ए में दिया गया है बुद्ध, ऑप्शन बी में कबीर, ऑप्शन सी में ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी में दिया गया है सभी को, जो कि इसका राइट आंसर होगा डी, सभी को मानते थे। यानी कि बुद्ध को मानते थे, कबीर को मानते थे, ज्योतिबा फुले को भी मानते थे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि आपको 3 नंबर क्वेश्चन को आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके 3 नंबर क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, रोन नदी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में दिया गया है फ्रांस में, ऑप्शन बी में दिया गया है रूस में, ऑप्शन सी में अमेरिका में, ऑप्शन डी में जर्मनी में, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए, फ्रांस में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ऑप्शन ए में दिया गया है गंगा नदी, ऑप्शन बी में यमुना नदी, ऑप्शन सी में देवी नदी, ऑप्शन डी में सरस्वती नदी, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी, देवी नदी। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है, सो आप इनको नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि 5 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है शिक्षा दिवस, ऑप्शन बी में दिया गया है अहिंसा दिवस, ऑप्शन सी में स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन डी में मानवता दिवस, जो कि इसका राइट आंसर होगा बी, अहिंसा दिवस के रूप में उनका जन्म दिवस को मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। ऑप्शन ए में दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी में महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में सरदार पटेल, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी, महात्मा गांधी। यह भी आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन हेल्पफुल होने वाला है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आपको 7 नंबर क्वेश्चन को आंसर पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, ला शतरूज क्या था। ऑप्शन ए में दिया गया है नगर, ऑप्शन बी में ग्राम, ऑप्शन सी में ईसाई मठ, ऑप्शन डी में दिया गया है महाविद्यालय, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी, ईसाई मठ। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मैक्स मूलर कहाँ के विद्वान थे। ऑप्शन ए में दिया गया है भारत, ऑप्शन बी में चीन, ऑप्शन सी में रूस, ऑप्शन डी में जर्मनी, जो कि इसका राइट आंसर होगा डी, जर्मनी। वह मैक्स मूलर जो थे वह जर्मनी के विद्वान थे। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हमें विश्वास है आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सारे लोगों को 9 नंबर क्वेश्चन को आंसर पता होगा। क्वेश्चन दिया गया है, वाणी कब 20 के समान हो जाती है। ऑप्शन ए में दिया गया है राम नाम के बिना, ऑप्शन बी में दिया गया है तीर्थ यात्री के बिना, ऑप्शन सी में दिया गया है ज्ञान के बिना, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए, राम नाम के बिना। यह क्वेश्चन आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो आप इनको स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बहादुर का स्वभाव कैसा था। ऑप्शन ए में दिया गया है चोर, ऑप्शन बी में कर्मठ और ईमानदार, ऑप्शन सी में कामचोर, ऑप्शन डी में आलसी, जो कि इसका राइट आंसर होगा बी, कर्मठ और ईमानदार। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो आप कह सकते हैं बहादुर नेपाल का रहने वाला था। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है गरीबी, ऑप्शन बी में अमीरी, ऑप्शन सी में बेरोजगारी, ऑप्शन डी में रोजगार, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी, बेरोजगारी। यह भी क्वेश्चन क्लास 10th एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए
12 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि आपको 12 नंबर क्वेश्चन को आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है नखून को, ऑप्शन बी में चोर को, ऑप्शन सी में डाकू को, ऑप्शन डी में बदमाश को, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए, नाखून को कहा गया है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया है नेता, ऑप्शन बी में शिक्षक, ऑप्शन सी में किसान मजदूर, ऑप्शन डी में मंत्री, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी, किसान मजदूर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को फटाफट कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट करो कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दिया गया है, 3 बेटे की माँ कौन थी? ऑप्शन ए में दिया गया है मगम्मा, ऑप्शन बी में दिया गया है सीता, ऑप्शन सी में लक्ष्मी, ऑप्शन डी में दिया गया है पापत्ती, जो कि इसका राइट आंसर होगा बी, सीता। यह क्वेश्चन क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो आप इनको स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जैसा कि 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इबादत का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है उपासना, ऑप्शन बी में दिया गया है इठलाना, ऑप्शन सी में दिया गया है ईट, ऑप्शन डी में इक, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए, उपासना। यह भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है समूह, ऑप्शन बी में राजतंत्र, ऑप्शन सी में श्रम, ऑप्शन डी में दिया गया है लोकतंत्र, जो कि इसका राइट आंसर होगा डी, लोकतंत्र। भाईचारा का दूसरा जो नाम है वह लोकतंत्र है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछा था? ऑप्शन ए में दिया गया है लेखक, ऑप्शन बी में दिया गया है किशोर, ऑप्शन सी में निर्मला, ऑप्शन डी में दिया गया है भाई, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी, निर्मला। निर्मला ने ही पूछा था कि बहादुर तुमको माँ की याद आती है या नहीं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, यदि आप इन सारे क्वेश्चनों को पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अबाउट सेक्शन में जाए और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उससे जुड़े और मैसेज करें कि हमें हिंदी का पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको सेंड कर देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन ए में दिया गया है 3, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 6, जो कि इसका राइट आंसर होगा बी, 5। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन मोस्ट VVI है। क्वेश्चन दिया गया है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है पंत को, ऑप्शन बी में दिनकर को, ऑप्शन सी में निराला को, ऑप्शन डी में दिया गया है भारतेंदु को, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए, पंत को। यह क्वेश्चन क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो आप इनको स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जैसा कि 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हिरोशिमा के कवि कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया है अज्ञेय, ऑप्शन बी में दिया गया है कुबन नारायण, ऑप्शन सी में दिया गया है प्रेमधन, ऑप्शन डी में दिया गया है जीवनानंदन, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए, अज्ञेय। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आपको 21 नंबर क्वेश्चन को आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नख किसका प्रतीक होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है मानवता का, ऑप्शन बी में दिया गया है पशुता का, ऑप्शन सी में दिया गया है दोनों का, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट आंसर होगा बी, पशुता का। यह भी क्वेश्चन क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जैसा कि 22 नंबर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन दिया गया है, जीत जीत मैं निरखत हूँ, पाठ साहित्य की विधि है। ऑप्शन ए में दिया गया है कहानी, ऑप्शन बी में दिया गया है रिपोर्टाज, ऑप्शन सी में दिया गया है साक्षात्कार, ऑप्शन डी में दिया गया है भाषण, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी, साक्षात्कार। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो आप इनको स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को
पढ़ लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है के रंगराजन, ऑप्शन बी में एस रंगराजन, ऑप्शन सी में दिया गया है जी रंगराजन, ऑप्शन डी में दिया गया है आर रंगराजन, जो कि इसका राइट आंसर होगा बी एस रंगराजन। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? ऑप्शन ए में दिया गया है पहाड़ को, ऑप्शन बी में दिया गया है व्यक्तियों को, ऑप्शन सी में सैनिकों को, ऑप्शन डी में वृक्षों को, जो कि इसका राइट आंसर होगा डी वृक्षों को। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में दिया गया है दिल्ली में, ऑप्शन बी में दिया गया है इलाहाबाद में, ऑप्शन सी में बनारस में, ऑप्शन डी में दिया गया है मिर्ज़ापुर में, जो कि इसका राइट आंसर होगा डी मिर्ज़ापुर में। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए में दिया गया है जंबाज बहादुर, ऑप्शन बी में दिया गया है छोटा बहादुर, ऑप्शन सी में बहादुर, ऑप्शन डी में दिया गया है दिल बहादुर, जो कि इसका राइट आंसर होगा डी दिल बहादुर। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था? ऑप्शन ए में दिया गया है 12 रुपये, ऑप्शन बी में दिया गया है 10 रुपये, ऑप्शन सी में दिया गया है 11 रुपये, ऑप्शन डी में 13 रुपये, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी 11 रुपये। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए में दिया गया है नेपाल, ऑप्शन बी में बिहार, ऑप्शन सी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में दिया गया है भूटान, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए नेपाल। बहादुर नेपाल का रहने वाला था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में दिया गया है 1911, ऑप्शन बी में 1913, ऑप्शन सी में 1912, ऑप्शन डी में 1914, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी 1912 ईस्वी में। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? ऑप्शन ए में दिया गया है 230 ईस्वी का, ऑप्शन बी में 240 ईस्वी का, ऑप्शन सी में 250 ईस्वी का, ऑप्शन डी में 220 ईस्वी का, जो कि इसका राइट आंसर होगा डी 220 ईस्वी का। वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर किसी एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।